हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 13 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स लेकर आई हूं। 13 सितंबर 2025 से करंट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं। ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहा 2 दिवसीय कास्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है। भारत ने कहा 2 दिवसीय कास्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है। ऑप्शन ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है रूस, डी है जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है इटली। भारत ने 2 दिवसीय कास्ट गार्ड ग्लोबल समिट में इटली में भाग लिया है। भारत ने इटली के रोम में 2 दिवसीय कास्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इंडिया कोस्ट गार्ड ने 2027 में भारत में आयोजित होने वाले 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की अध्यक्षता के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस जयशंकर, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह, डी है अश्वनी वैष्णव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अमित शाह। अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सजा सुनाई गई है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है दक्षिण कोरिया, सी है कनाडा, डी है सिंगापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्राजील। ब्राजील देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है अल्बानिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अल्बानिया। अल्बानिया ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है, जिसका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक संयुक्त अभ्यास ईएक्स श्याम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है मलेशिया में, बी है इंडोनेशिया में, सी है थाईलैंड में, डी है कनाडा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है थाईलैंड में। इस अभ्यास ने भारत और थाईलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया और रणनीतिक संबंधों का मजबूत किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ऑप्शन ए है सुशीला कार्की, बी है वलेंसा, सी है रवि लामिछाने, डी है अजय कपाडिया। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सुशीला कार्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित हो रहा है? हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन
इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है बेंगलुरु में, सी है नई दिल्ली में, डी है अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बेंगलुरु में। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और सीपीए इंडिया रीजन ने होस्ट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है इजराइल, सी है रूस, डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यूक्रेन। प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन देश का दौरा किया है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल यूक्रेनी सैनिकों का समर्थन करने के लिए कीव का आश्चर्यजनक दौरा किया, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने $126 मिलियन की रेट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने $126 मिलियन की रेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस फ्रेंड्स यहाँ पे राज्य होगा, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने $126 मिलियन की रेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है गुजरात, डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $680 मिलियन की सहायता पैकेज की घोषणा की है? भारत ने किस देश के लिए $680 मिलियन की सहायता पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस देश के लिए $680 मिलियन की सहायता पैकेज की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? ऑप्शन ए 250, बी है 350, सी है 300, डी है 200। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 250। भारत ने घोषणा की कि उसकी गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो उसके हरित ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय द्वारा, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय, डी है सभ्यता मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलकरण और संरक्षण में तेजी लाना तथा उनमें निहित पारंपरिक ज्ञान के प्रसार को बढ़ाना है।
ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलकरण और संरक्षण में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है? किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है उत्तर प्रदेश में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने कहां अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने कहां अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? ऑप्शन ए है रियाद, बी है पेरिस, सी है दिल्ली, डी है दुबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दुबई। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।